हेलो, वेलकम टू टेक शमित। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम एसटीआर एसडीए की हेल्प से किस तरह से मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो एस फोर हंड्रेड हमारे को एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली एक मेन्यू को क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हम प्रोग्रामेटिकली किस तरह से एक मेन्यू को हमने क्रिएट किया था, और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम टेम्पलेट की हेल्प से मेन्यू को क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं जो मैं मेन्यू क्रिएशन में यूज लूंगा, और उन्हीं इन्हीं प्रोग्राम्स को हम वहाँ कॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक डिस्प्ले फाइल दिखाता हूँ जो हम कॉमन डिस्प्ले फाइल है इन तीनों प्रोग्राम्स के लिए। तो इसको मैं 17 से दिखाता हूँ। तो इस डिस्प्ले फाइल में हमने एक हेडर लिया है, हेडर इसका नेम भी हेडर है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे जो भी हमारा ऑपरेशन होगा। जैसे सपोज ये स्क्रीन अगर एडिशन के लिए खुलती है तो यहाँ पे हम एडिशन लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए तो सब्ट्रैक्शन, इस तरह से। यहाँ पे हम एक वर्बिएज लिख रहे हैं, मतलब नेम लिख रहे हैं, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट एंड रिजल्ट। तो इस फील्ड में हमने यहाँ पे 5 डिजिट की एक फील्ड लिया है, इसको हमने नेम दिया डिजिट 1, और इसको हमने नेम दिया डिजिट 2, और सिमिलरली इसको हमने नेम दिया रिजल्ट। उसके बाद में यहाँ पे हम एक फील्ड ले रहे हैं एरर मैसेज के लिए, इसका नाम है एरर मैसेज। तो कोई भी अगर एरर आता है तो वो हम इस पे पॉपुलेट कराएंगे। साथ में हम 3 कमांड यूज कर रहे हैं, F3 फॉर एग्जिट एंड एंटर फॉर कंटिन्यू एंड F5 फॉर रिफ्रेश। स्क्रीन में इतना ही है, मैं इसके इंडिकेटर्स दिखा देता हूँ। इंडिकेटर्स हमने लिया CF03 एंड CF05। 3 लिया हमने एग्जिट के लिए और 5 लिया हमने रिफ्रेश के लिए। और डिस्प्ले फाइल में हम हर बार की तरह इसमें ओवरले को यस किया हुआ है। तो डिस्प्ले फाइल में इतना ही है, इसको कंपाइल कर देते हैं। तो ये डिस्प्ले फाइल। अब मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूँ और बाकी सिमिलर प्रोग्राम है, बस ऑपरेशन का फर्क है। तो मैं इसको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम यूज करें मैनिपुलेशन यूजिंग STR/SD। अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हमने फाइल डिक्लेयर किया हुआ है जो हमारी डिस्प्ले फाइल है, वर्क एनएम की हेल्प से। और उसके बाद में हम एक लूप चला रहे हैं जब तक इंडिकेटर 3 ऑफ है, क्योंकि हम तब तक स्क्रीन को शो करेंगे जब तक हमारा इंडिकेटर F3 ऑफ है। और जैसे ही वो ऑन होगा तो हम स्क्रीन ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे हम हेडर में ये प्रोग्राम एडिशन के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम हेडर में हेडिंग डालेंगे एडिशन, और फिर स्क्रीन को शो कर रहे हैं। उसके बाद में हम सेलेक्ट में चेक कर रहे हैं कि अगर डिजिट 1 ऑल जीरोज है, मतलब स्टार जीरोज है, अगर डिजिट 1 में कुछ भी नहीं है तो मैसेज शो होगा फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी ब्लैंक। अगर यूजर ने कुछ भी एंटर नहीं किया और फिर वो प्रोसीड करता है तो उसको एरर मिलेगा कि फर्स्ट डिजिट आप ब्लैंक नहीं रख सकते। सिमिलरली हम व्हेन डिजिट 2 स्टार जीरोस तो हम देंगे कि सेकंड डिजिट कैन नॉट बी ब्लैंक। और फिर हम रिफ्रेश का ऑप्शन दे रहे हैं, तो इसके लिए हमने चेक किया है कि अगर इंडिकेटर F5 और स्टार IN05 ऑन है तो हम इनको ये सारी फील्ड्स को क्लियर कर देंगे। और अदर कंडीशन, मतलब अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो हम रिजल्ट फील्ड में डिजिट 1 प्लस डिजिट 2 का सम डाल देंगे और क्लियर कर देंगे एरर मैसेज को। तो इससे क्या होगा, हमारा डिजिट 1 में जो भी वैल्यू आएगी उसका सम होगा डिजिट 2 के साथ, और रिजल्ट में वो वैल्यू हमारे को स्क्रीन पे शो होगी। उसके बाद में हमने एंड एसएल किया और एंड डू किया। तो रिफ्रेश वगैरह इंडिकेटर आप अपने अकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हो, जैसा भी आप फ्लो करना चाहते हो। बट मेनली इस सेशन में हम देखेंगे कि मेन्यू कैसे क्रिएट करना है। तो एक बार मैंने ये सिंपल प्रोग्राम क्रिएट किया। तो नेक्स्ट प्रोग्राम भी दिखा देता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट प्रोग्राम है डिवीजन। डिवीजन में सब लॉजिक सेम ही रहेगा, बस हमने यहाँ पे एडिशन की जगह यहाँ पे डिवीजन लिया है। और सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन वाले प्रोग्राम में भी लॉजिक सेम है, और इसकी जगह यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन लिया है। और सब्ट्रैक्शन के लिए भी लॉजिक सेम है, और यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन किया है इसका। तो ये प्रोग्राम्स हैं जो हम अपने मेन्यू के थ्रू कॉल करेंगे। तो इनका नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट। तो हम इसी से इनको कॉल करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ अब STR/SD किस तरह से यूज करते हैं। तो STR/SD एंटर। तो ये क्या करता है, स्ट्रिंग 8 डिजाइन, स्क्रीन डिजाइन 8 को ओपन करता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2 लेंगे फॉर डिजाइनिंग मेन्यू। तो मैंने ऑप्शन 2 लिया, एंटर। अब हम यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी सोर्स फाइल का नाम देते हैं। तो सोर्स फाइल है मेरे पास क्यू शर्मित, तो क्यू शर्मित, और लाइब्रेरी मेरी है शर्मित 1। और मेन्यू का नेम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कैल्क मेन्यू।
तो मैं एंटर करता हूँ, तो ये मेरा ऑलरेडी इसमें क्रिएटेड है, इसलिए मैं यहाँ पे वाई करता हूँ। तो इस तरह से आपका एक टेम्पलेट ओपन होगा। अब इस टेम्पलेट में हम यहाँ पे अपने ऑप्शंस को फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहला कोड लेता हूँ, एडिशन, एंटर। तो ये पहला स्ट्रिंग हमने दे दिया है। सेकंड हम दे रहे हैं सब्ट्रैक्शन, थर्ड हम दे रहे हैं मल्टीप्लाई, और फिर हम दे रहे हैं डिवाइड। तो इस तरह से हमने टेम्पलेट में ऑप्शन दे दिया। अब हमारे ये ऑप्शंस क्रिएट हो चुके हैं। अब हमारे को देखना है, जैसे इस टेम्पलेट में ये 10 ऑप्शंस देता है आपको, तो अगर हम 10 यूज नहीं ले रहे तो इसलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपना टेम्पलेट को मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा बन चुका है। अब हम इसमें कमांड्स देते हैं। तो मैं भी आपको कुछ प्रोग्राम के लिए इसमें ऐड करके दिखाता हूँ। तो जैसे F10 हम लेंगे, वर्क विद कमांड्स। तो F10 यहाँ पे हम सीधा फर्स्ट ऑप्शन पे देते हैं कि अगर यूजर ने 1 लिया है तो हम यहाँ पे कॉल करेंगे कॉल एडिशन। अगर 2 लिया है तो हम करेंगे कॉल सब्ट्रैक्ट। 3 लिया है तो हम करेंगे कॉल मल्टीप्लाई, एंड 4 लिया है तो हम कॉल करेंगे कॉल डिवाइड। तो इस तरह से, जैसे ये अगर 1 ऑप्शन लेगा तो हमारा कॉल एडिशन हो जाएगा, मतलब एडिशन वाले प्रोग्राम को कॉल करेंगे, 2 पे सब्ट्रैक्शन, थर्ड पे मल्टीप्लाई एंड फोर्थ पे डिवाइड। इसके बाद में हम एंटर हिट करेंगे और यहाँ से F3 लेंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव, सेव, अब तो F3 सेव्ड, F3 फॉर एग्जिट, F3 फॉर एग्जिट। तो अब हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है। अब मेन थिंग ये है कि जैसे अभी हमने यहाँ पे हमने प्रोग्राम में वहाँ डिवाइड लिख दिया, वैसे ये प्रोग्राम हमारा डिवीजन नेम से है, तो बाकी ऑप्शन हमारे सही चलेंगे। तो अब मैं इसका ऑब्जेक्ट हमारा अभी नहीं आया है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे तब क्रिएट होता है जब हम लॉग ऑफ करके वापस से साइन इन करते हैं। तो मैं यहाँ पे साइन ऑफ कर देता हूँ इसको, साइन ऑफ, एंटर। अब हम इसको वापस से लॉग इन करेंगे अपने क्रेडेंशियल्स के साथ। अब हम जाएंगे वर्क मेंबर पीडीएम पे। तो अब हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन चुका है और मेंबर आ चुका है। तो कैल्क मेन्यू हमारा वो ऑब्जेक्ट और उसका मेन्यू जो टेम्पलेट है उसका ऑब्जेक्ट और मेंबर यहाँ पे आ चुका है। अब इसको कॉल करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं गो और मेन्यू का नेम। तो मैंने मेन्यू बनाया था कैल्क मेन्यू नेम से। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम इस तरह से शो होगा। तो यहाँ पे ये हमारा मेन्यू है, ये हमने बाय डिफॉल्ट कुछ चेंज नहीं किया था। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो इस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, बट अभी हमने सिर्फ ये स्ट्रिंग सेट की थी, तो हम ट्राई करते हैं। तो जैसे मैंने ऑप्शन 1 लिया और एंटर हिट किया, तो ये एडिशन वाली स्क्रीन, हमारा एडिशन प्रोग्राम कॉल हुआ है। और इससे अब हम एडिशन करके देखते हैं। तो 1, अगर मैंने सेकंड डिजिट में कुछ भी नहीं लिया और एंटर किया तो ये शो करेगा सेकंड डिजिट कैन नॉट बी ब्लैंक। तो मैं यहाँ पे सेकंड डिजिट में वैल्यू देके एंटर करता हूँ, तो ये हमारे को आउटपुट रिटर्न कर रहा है। और अगर हम F5 प्रेस करेंगे तो ये रिफ्रेश कर देगा। तो इस तरह से ये होता है। अब सब्ट्रैक्शन के लिए अगर हमारे को देखना है तो ऑप्शन 2 लेंगे। ऑप्शन 2 में हम देंगे 20,000 और यहाँ पे देंगे 10,000। तो ये हमारे को 10,000 आउटपुट में मिल रहा है। तो इस तरह से आप बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। तो इस तरह से हम एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट को यूज करके भी मेन्यू प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और AS400 आरपीजीएल कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन।